इस वाले टैंक के अंदर मुझे कुछ डालने का मूड हो रहा है, तो मैं पहुंच गया हूँ। और ये ऑस्कर है, हमने अपनी फ़िश ले ली है। और इसके साथ आप उसका देखें साइज़, ये डेफिनेटली इसके ऊपर अटैक करना था। फिश रूम के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू नास वर्ल्ड। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, आप सबके पैड वगैरह ठीक से होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोग ने इतना सपोर्ट किया अपने भाई को, इतने ज़बरदस्त कमेंट्स किए, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली और मैंने सोचा कि भाई हिम्मत करनी है मुझे और अपनी हॉबी को आगे लेके जाना है। सबसे पहले तो आप लोग को अपडेट दूं कि भाई ये टैंक वापस जा रहा है, मैं इसको वापस भिजवा रहा हूँ जहाँ से मैंने लिया था। बस मुझे नुकसान ये होगा कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन इसमें लगी है, मुझे 20 से 30 हज़ार की ट्रांसपोर्टेशन लगी है, उसका मुझे नुकसान होगा। लेकिन आगे के नुकसान से बेहतर है कि भाई ये वाला नुकसान मैं बेयर कर लूँ, क्योंकि ये वाला टैंक कामयाब नहीं है। पता है कैसे? इसकी हाइट जो है 12 mm के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और इस हाइट के अंदर ये कामयाब नहीं है। तभी मैंने यही सोचा है कि इसको मैं वापस कर दूंगा, ताकि ये जाएगा तो भाई कुछ सुकून मिलेगा मुझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन बन चुकी है मेरे लिए। और अब जो मैंने सोचा है कि अब मैं जो बनाऊंगा ना, मैं ऐसा बनाऊंगा कि जो घर पे ही ग्लास ला के और घर के हिसाब से उसको बनवाऊंगा, और ऐसा बनवाऊंगा 19 mm होगा जो कि मेरा फुल बुलेट प्रूफ होगा। खैर शुक्र है भाई, ये तो वापस जा रहा है। बाकी इस वाले टैंक के अंदर मुझे कुछ डालने का मूड हो रहा है, क्योंकि हॉबी को हम ग्रो इसी तरह कर सकते हैं, मोटिवेट ही अपने आप को इस तरह कर सकते हैं कि कोई ना कोई हम फ़िश ख़रीद लेते हैं। तो ऑस्कर फ़िश मैं ख़रीदने लगा हूँ, और शायद मैं एक आध अफ्रीकन सिकलेट भी ख़रीद लूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर ही जा रहा हूँ, हबीब के पास, और उसके पास एक आध ऑस्कर का पेयर है जो कि फॉर सेल है, और एक अफ्रीकन सिकलेट है। तो खैर अब चलते हैं हबीब के घर। तो मैं पहुंच गया हूं, और ये ऑस्कर है और एक ये वाली ऑस्कर है, तो इसको, और एक ये सिकलेट भी है, ये भी ले जाऊंगा मैं। तो अब इसको जल्दी से मैं निकाल लेता हूं। इसको एक काम कर देना, वाली थैली निकाल लो, वो वाली है बांधने वाली जो होती है। हमने अपनी फ़िश ले ली है, बड़ी मुश्किल से निकाला उनको, क्योंकि बड़े साइज़ में, काफ़ी जंबो साइज़ में, और अब जा रहे हैं घर जाके फिर डालते हैं इनको अपने टैंक में। हमारी एल्बिनो ऑस्कर और एक अफ्रीकन सिकलेट आ चुकी है। अब मैं एक्लिमेट का प्रोसेस शुरू करता हूँ। बैग थोड़ा सा लीक हो गया, देख सकते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं था। बाकी इसको एक्लिमेट के लिए छोड़ देते हैं भाई। बाकी इसमें अफ्रीकन सिकलेट भी है, तो इसको इधर ही एक्लिमेट कर लेंगे, फिर इसको निकाल के हम इस टैंक में डाल देंगे, और उम्मीद है कि इस टैंक के अंदर ये अच्छी लगेंगी, और बाकी हमारी ऑस्कर को भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है भाई, जब नई कोई फ़िश को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो टेंशन ये होती है कि भाई वो हमारी पुरानी फ़िश को तंग ना करें, स्पेशली जब वो बड़े साइज़ में। और ये माशाल्लाह से आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये 7-7 8-8 इंच की ऑस्कर है। खैर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद जाकर रिलीज़ करते हैं इस टैंक के अंदर। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं नेट ले लेता हूँ, नेट की मदद से निकालता हूँ इनको। ये बड़ी वाली नेट यूज़ होगी। निकाल लिया भाई इनको, ये जम ना कर दें, इनको रिलीज़ करते हैं साइड से। भाई ये तो बड़े जंबो साइज़ में है। बस यार मेरी बाकी ऑस्कर्स को कुछ ना करें ये, लेकिन लुक बहुत अच्छा आ रहा है भाई इनका। सारी ऑस्कर्स आ गई हैं इनके पास, तो भाई ये तो माशाल्लाह सीन अच्छा हो गया, लुक बहुत अच्छी आ रही है। अब हम अपनी अफ्रीकन सिकलेट को लेते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं। उसको खोल के मैं थोड़ी देर के लिए रखता हूँ ऐसे, ताकि टेम्परेचर एक्लिमेट हो जाए, और इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ। लाइट ऑन हो गई है। बाकी ये भी बहुत अच्छे साइज़ में। बाकी मेरी सारी अफ्रीकन सिकलेट अभी थोड़ा स्लीपी मूड में है, क्योंकि लाइट अभी ऑफ थी काफ़ी टाइम से, अभी ऑन हुई है, तो थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएंगी। और 10 मिनट इसको भी छोड़ देता हूँ ऐसे ही, उसके बाद इसको भी रिलीज़ कर देते हैं इस वाले टैंक के अंदर। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं भाई,
अब हम निकालते हैं अपनी इस ब्लू अफ्रीकन सिकलेट को, जो कि बहुत शानदार से कलर में है। बैग में इसके सही तरह कलर दिख नहीं रहे हैं। नेट में निकाल लिया मैंने। इधर से देखें इसके लुक, किस कलर इसका ब्लू कलर है। बहुत खूबसूरत सिकलेट है। हमारी सिकलेट टैंक के अंदर एक अच्छा एडिशन हो गया। बाकी इसको रिलीज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह। भाई इसकी कलर चेक करें यार। टैंक अभी थोड़ा गंदा हुआ है, इसकी सर्विस मुझे करनी है। बाकी ब्लू कलर इसका देखें कितना वाइब्रेंट ब्लू कलर है, किस कदर वाइब्रेंट है माशाल्लाह से। अभी जब टैंक साफ़ होगा तो इसका और कलर हमें साफ़ दिखने वाला है। बाकी हमारी माशाल्लाह से अफ्रीकन सिकलेट की कलेक्शन में एक अच्छा इजाफा हो गया। ये सिकलेट काफ़ी टाइम से मुझे पसंद थी, लेकिन हबीब ने अपने टैंक में रखी हुई थी। और जब हबीब ने मुझे कहा कि यार मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं फ़ौरन गया और इसको लेके आ गया। इसके साथ एक और सिकलेट भी थी, लेकिन वो बेचारी सर्वाइव नहीं कर पाई और वो मर गई थी। तो ये एक बची थी, तो हबीब ने कहा यार ये लेना चाहते हो तो ले लो। ऑस्कर भी सेल कर रहा हूँ, तो मैंने ऑस्कर भी उठा ली और ये वाली फ़िश भी उठा ली। बाकी ऑस्कर देखें सेट हो चुकी हैं और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। बाकी देखें बड़ी वाली व्हेल टेल इनकी साथ साथ घूम रही है, इनकी दोस्ती अच्छी हो गई है। बाकी छोटी छोटी जो ऑस्कर है मेरी, इंशाल्लाह ये भी जल्दी ग्रो हो जाएंगी। और बस थोड़ी सी टेंशन ये है कि इन पे अटैक ना करें। लेकिन वैसे ऑस्कर जो होती है ना, एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि मैं रखता आ रहा हूँ ना, छोटा साइज़ हो बड़ा साइज़ हो, एडजस्ट हो जाते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ। अभी थोड़ा सा एग्रेशन शो कर रहे हैं बड़े वाले, लेकिन उस लेवल का एग्रेशन शो नहीं कर रहे जिस लेवल का ऑस्कर करता है। तो माशाल्लाह से ये सेट हो जाएंगे। और अगर इन्होंने ज़्यादा बदमाशी की तो भाई इनमें से एक को निकाल के मैं अलग कर दूँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इतने सारे ऑस्कर हैं ना एक दूसरे के साथ, ये सेट हो ही जाएंगे। क्योंकि ऑस्कर का मैंने जितने सालों से मैं ऑस्कर को अपने पास रख रहा हूँ, ऑस्कर का बिहेवियर मैंने यही नोट किया कि दूसरी फ़िश के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ बिहेवियर होता है इसका। उन पर अटैक करता है, उनको बाइट वाइट करता है। लेकिन अगर उसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्कर्स के साथ ही रखा हुआ है तो वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी आप साइज़ चेक करें इसका यार, माशाल्लाह से ये 7-8 इंच से ऊपर की साइज़ है इसका। हाँ 9 इंच होगा तकरीबन, क्योंकि ये वाला ऑस्कर मेरा सबसे बड़ा था। और इसके साथ आप उसका देखें साइज़ कितना ह्यूज है। और हाइट में भी उसका जो हाइट, एक तो इसकी लेंथ है, उसकी हाइट भी देख सकते हैं कितनी शानदार है। और जब ये सब साथ स्विम कर रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आ रही है। अच्छा फ़ैसला था कि भाई ये ऑस्कर मैंने ख़रीद लिया। और वैसे भी आजकल जो दिन बड़े आउट जा रहे थे, कि जो मैंने वीडियो डाली थी कि यार मेरा दिल कर रहा है कि हॉबी छोड़ दूँ, उसके बाद आप लोग ने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए, तो मैंने कहा यार इसका हल ये है कि भाई कुछ ना कुछ फ़िश ख़रीद ली जाए। जैसे ही मैं फ़िश ख़रीदता हूँ ना, तो भाई मेरी हॉबी समझे रिवाइव हो जाती है। क्योंकि नई फ़िश जो होती है ना, वो अपने अंदर एक फ़ीलिंग होती है जब आप नई फ़िश अपने पास लाते हैं। और जब वो आपकी फ़ेवरेट फ़िश हो तो भाई आपकी हॉबी में डेफ़िनेटली इजाफ़ा हो जाता है। तो खैर मैं तो यही करता हूँ भाई, जब जब मुझे लगता है कि मेरी हॉबी के अंदर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या मैं थोड़ा सा इससे नॉन सीरियस हो रहा हूँ, मेरी शौक़ थोड़ा ख़त्म हो रहा है, तब मैं कोई ना कोई फ़िश ख़रीद लेता हूँ। बाकी आप मेरे रेड चिली ऑस्कर देखें माशाल्लाह से, ये देखें इस तरह की एग्रेशन थोड़ी सी फ़ील हो रही है मुझे, जो कि अभी अभी नए नए, तो क्या पता थोड़े टाइम में सेट हो जाए। दुआ करेगा कि भाई सेट हो जाए, क्योंकि मज़ीद डिज़ास्टर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। खैर हमारी सिकलेट की अपडेट आप लोगों को देता हूँ। माशाल्लाह से सेट हो गई है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी डर रही है। देखें पीछे जाके छुप गई है बोरी। बाकी सारी सिकलेट जो हैं वो तो कंफर्टेबल है यहाँ पर, लेकिन वो वाली देखें कहाँ जाके छुप गई है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि उस पर अभी तक किसी ने अटैक नहीं किया। तो ये वही बात आ गई जो कि मैंने अपनी एक अफ्रीकन सिकलेट की एग्रेशन कम करने की वीडियो पे बनाई थी, कि अगर आप अफ्रीकन सिकलेट टैंक के अंदर ओवर क्राउड कर देते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक एग्रेशन फ़िश की कम हो जाती है। क्योंकि हम जब कोई नई सिकलेट लाते हैं अपने अफ्रीकन सिकलेट टैंक के लिए, तो वो स्ट्रेस में होती है। और जब स्ट्रेस में होती है तो हमारी दूसरी जो अफ्रीकन सिकलेट मौजूद होती हैं, जो टैंक बॉस होता है, जो टैंक की एग्रेसिव फ़िश होती है, वो उस पर अटैक इजीली कर लेती है। लेकिन अगर आपके टैंक के अंदर बहुत सारी अफ्रीकन सिकलेट्स हैं तो ये चीज़ भी कम हो जाती है, क्योंकि टैंक बॉस को वो इतना नज़र में आता नहीं है। जैसे ये देखें अफ्रीकन सिकलेट, ये मेरी डॉल्फिन के नज़र रखें, लेकिन डॉल्फिन उसको इग्नोर कर रही है।
और अगर सिर्फ 3-4 सिकलेट होती ना तो ये डेफिनेटली इसके ऊपर अटैक करना था। बाकी इसकी लुक देखें यार कितनी प्यारी है। और अभी तक माशाल्लाह से मेरी अफ्रीकन सिकलेट ने इस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास सिकलेट्स हो गई हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद इसमें मैं और ऐड करूँगा, क्योंकि इस टैंक के हिसाब से इसमें और गुंजाइश है। क्योंकि देखें आपको ख़ुद फील हो रहा होगा कि ये एरिया भरा हुआ है, ठीक है, ये सारी एक साथ हैं। तो कुछ मतलब 8-10 में और भी डाल देता हूँ ना तो इंशाल्लाह ये टैंक चल जाएगा। बाकी इसकी लुक बहुत प्यारी आती है भाई। इतने डिज़ास्टर, इतने पंगे शंगे जब भी हो जाता है ना तो मैं अपनी अफ्रीकन सिकलेट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने रखता हूँ और उसको जब देखता रहता हूँ तो मुझे सारी टेंशन मेरी दूर हो जाती है और मुझे बहुत रिलीफ़ मिलता है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे कि भाई प्लांटेड सेटअप भी करें, वो उससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी, का आपका फिश रूम के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। लेकिन यार सच बताऊं तो प्लांटेड टैंक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इरादा है मेरा। लेकिन इरादा मेरा जो था अभी फ़िलहाल सारा मॉन्स्टर टैंक पे था। तो अब इंशाल्लाह इसको मैंने सोचा है कि कस्टम टैंक मैं घर पे ही बनवाऊँगा। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि ये वापस चले आएगा, जो कि मुझे सुन के रिलीफ़ हो रही है, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा हाथी है ना, इस हाथी को लेके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। अगर हाँ ये बिल्कुल सेट बना हुआ होता, इसकी हाइट कम होती तो ये चल जाता। लेकिन खैर ये एक लाइफ में फेस आना था जो कि हमें फेस करना था। क्या पता इससे कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिला हो। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द मॉन्स्टर टैंक इधर बनेगा, क्योंकि भाई इरादा पक्का है, नीयत साफ़ है। तो अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये काम होगा ही होगा। बाकी गाइस आज की ये अपडेट थी मेरे फ़िश रूम से। और मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताएगा कि भाई ये वाला पैटर्न आप लोगों को कैसा लग रहा है, कि डेली व्लॉग मतलब इस मेरे फ़िश रूम में क्या हो रहा है उसकी डेली अपडेट मैं आप लोग को दूँ। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि या मैं सेपरेट वीडियो बनाया करूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाया करूँ, या डेली व्लॉग्स के अंदर ही अपनी सारी वीडियोस जो मैं अलग अलग करके बनाता था उन सबको एक ही डेली बेसिस पे चलाया करूँ। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो गैस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी नई ऑस्कर और अफ्रीकन सिकलेट आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और इंशाल्लाह अब इसी तरह का डेली व्लॉग्स में डाला करूँगा, तो भाई को सपोर्ट ज़रूर करेगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।